नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। और इस वक्त एक अहम खबर की बात करेंगे। बात अगर हम उत्तर बिहार की करें, मुजफ्फरपुर की खास तौर पर, तो गर्मी की शुरुआत होती है वहां एईएस को लेकर लोग सतर्क होने लगते हैं और उसको लेकर लोगों में एक भय सा बन जाता है। और उस एईएस के को लेकर जो बच्चे हैं उनमें परेशानी बढ़ जाती है। और एईएस जो है, बच्चों में बुखार, तेज़ बुखार और चमकी के लक्षण आते हैं, जिसके बाद उसको लेकर परेशानी बढ़ती है। लेकिन इस बार सरकार भी इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको लेकर अगर उसका पालन किया जाए तो एईएस से बचाव हो सकता है। और एईएस को लेकर चमकी को धमकी नाम से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। और सबसे खास बात ये है एईएस को लेकर कि उसमें बच्चों को किस तरीके से रखें और बच्चे को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, ये बेहद अहम है। और शिशु रोग विशेषज्ञ जाने माने डॉक्टर अरुण शाह बता रहे हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं ताकि इस तरीके की परेशानी से बचे रहें। आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो और क्या बचाव के उपाय बता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिया हुआ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जिसके तहत किसी भी बच्चे को बुखार हो या उसको चमकी आए या वो बेहोश हो जाए तो वो सब उसी ग्रुप में आए हैं। एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में चाहे बीमारी किसी कारण से हो, चाहे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस से हो, चाहे वो उसको मेनिंजाइटिस से हो, चाहे मलेरिया से हो, चाहे डेंगू से हो, सिम्टम्स का ये एक तरह से कि वो सिंड्रोम है। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एईएस कोई बीमारी नहीं है, इट इज ए सिंड्रोम। अब कहने का मतलब कि हमारे यहाँ चूँकि उत्तर बिहार में देखा गया है कि खास करके मार्च के बाद अप्रैल मई और जून बरसात होते होते बरसात के आने तक ये समस्या जो है बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने जो पिछले साल 2012-14 में जो रिसर्च किया था, तो हम लोगों ने इसका कारण बताया था कि ये कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। जिस एईएस की बात करें, बहुत से बच्चों को बुखार में चमकी आता है, मेनिंजाइटिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है, पाइलोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है। वो बिल्कुल अलग है, वो पूरी हिंदुस्तान में होता रहता है, वो साल भर होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हम जिस एईएस की बात करें जो कन्फाइंड टू नॉर्थ बिहार सर्टेन प्रखंड, जैसे मीनापुर है, मुसहरी है, जैसे कि बोचहा है, कांटी है, ये जो प्रखंड है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस एरिया में क्या होता है कि इस महीने खास करके मई जून में, अप्रैल में सबसे ज़्यादा कि बच्चे जो हैं एक खास बीमारी की चपेट में आते हैं, जो कि इसको हम लोगों ने रिसर्च में कहा है कि इसको कहते हैं एक्यूट हाइड्रोग्लाइसेमिक एन्सेफेलोपैथी। ये रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस भी हुआ। बिहार सरकार ने इसको एसओपी गाइडलाइन में शामिल भी किया है, जिसके तहत है कि चमकी पर धमकी। उन्होंने पहला लिखा है कि इस मौसम में, अब आने वाले मौसम में क्या है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी, लीची होगा, बच्चे जो है भूखे जो रहते हैं, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, वो कुपोषित बच्चे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, सड़ा गला फल जो है बाग बगीचे में जाके खा लेते हैं, रात में सो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने कहा कि ये चूँकि कुपोषित जितना भी सड़ा गला फल है उसे दूर रखो, दिन का खाना जरूर खिलाओ उसको, उसके खाने की उसके साथ ले जाओ। जब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उस दिन में निकल जाते हैं खेत खलिहान में जहाँ लीची की खेती होती है। लीची से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका संपर्क है, लेकिन लीची के सीजन में ही ये बीमारी होती है और इसका मेन कारण है कुपोषण। बच्चे वो कुपोषण। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी ये चाहिए कि इस गर्मी के मौसम में बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, पानी ज़्यादा। तो देखा आपने जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने किस तरीके से बताया कि एईएस को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी जागरूक होना होगा और चमकी को धमकी जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाना होगा। और बच्चों को क्या सावधानियां बच्चों को लेकर बरतनी चाहिए उस पर पूरा फोकस करना होगा, उस पर पूरा ध्यान देना होगा और तब जाकर एईएस से बचाव होगा। हालांकि एईएस का जो प्रभाव है हाल के दिनों में और हाल के सालों में इसका असर कम देखा गया है जागरूकता और तमाम प्रयासों को देखते हुए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एईएस को लेकर सरकार ने जो जिस तरीके से कार्यक्रम चलाया है उसका असर देखा जा रहा है और जागरूकता के बदौलत हम इसको दूर रख सकते हैं।